हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम देखेंगे अबाउट इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इनवर्स प्रोपोर्शन ये उन क्वांटिटीज़ के लिए यूज़ होते हैं जो इनडायरेक्टली एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। जैसे कि अब स्पीड है ना। स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। स्पीड का फॉर्मूला होता है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे क्या देखते हैं अपन, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है वैसे वैसे टाइम कम लगता है। ठीक है, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। तो two quantities x, y are said to vary in inverse proportion if there exists a relation of the time x, y is equal to k. k यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, और ये वाला इनवर्स प्रोपोर्शन आई थिंक ओम्स लॉ में भी यूज होता है। Yes. यहाँ पे क्या है हमारा x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y1 अपॉन y2। अब इसका एसएससी में कहाँ पे काम आएगा, यहाँ पे जब हम मैन वुमेन और वर्क वाला कॉन्सेप्ट करेंगे, तब पाइप और केस्ट्रीन वाले क्वेश्चंस आएंगे, तब टैंक और टैप लीकेज वाले क्वेश्चन आएंगे, तब ये सारे काम में आते हैं। नाउ लेट्स सी फर्स्ट एग्जांपल। 6 pipes are required to fill a tank in 1 hour 80 minutes. How long will it take if only 5 pipes of the same types are used? अब इसमें क्या बोल रखा है कि अगर आपके पास, यहाँ ले लेती हूँ मैं पाइप्स और यहाँ ले लेती हूँ टाइम। टाइम में मिनट्स में ले लेती हूँ। ठीक है, अगर 6 पाइप्स हैं तो उसमें कितना टाइम लगेगा, 80 मिनट का। तो 5 टाइम से तो ऑब्वियसली टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो हम इस टाइम को x मान लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 6/5 इज इक्वल टू 80 अपॉन एक्स। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा x1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा y2। ठीक है ना। हाँ, तो मल्टीप्लाई हो गई है 80 इंटू 6 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 80 इंटू 6 अपॉन में 5, दैट इज 60, 96। तो अपने को कितना टाइम लग जाएगा, 96। नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल। Now let's see second example. There are 100 students in a hostel. Food provision for them is for 20 days. How long will these provisions last if 25 more students join the group? तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर स्टूडेंट्स शुरू में 100 हैं तो कितने दिन खाना चलेगा, 20 डेज चलेगा। अभी कह रहे हैं अगर 25 मोर मतलब 25 और आ गए, दैट मीन्स कितने हो जाएंगे, 125 स्टूडेंट्स। तो बताओ कि कितने दिन खाना चलेगा। तो यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं कि स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, स्टूडेंट्स ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली खाना जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो नंबर ऑफ डेज कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी हमारा कौन सा रिलेशन लग रहा है, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। ठीक है, इसको फर्दर लिख सकते हैं अपन x1 अपॉन x2 और y1 अपॉन y2 अपॉन y1। अब यहाँ पे हमारा x1 क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 100। ठीक है, x2 क्या है 125 और y2 क्या है हमारे पास, y2 इस केस में x ले लेती हूँ मैं, और y1 है हमारा 20। इसको अपन करेंगे सॉल्व, 100 इंटू 20 अपॉन में 125, इसको क्रॉस करेंगे 25 4 तो कितने दिन लास्ट करेगा ये, 16 डेज। दिस इज आवर आंसर। नाउ क्लास, दिस इज अ होमवर्क फॉर यू। इस क्वेश्चन में if 15 workers can build a wall in 48 hours, how many workers will be required to do the same work in 30 hours? ठीक है, तो एक हिंट मैं दे देती हूँ यहाँ पे, आप एक साइड वर्कर्स लिख लेना
एक साइड आवर्स लिख देना। अब वर्कर कितने हैं, 15 है, 48 आवर्स, मतलब ज़्यादा टाइम लग रहा है तो कम वर्कर्स है मतलब। और यहाँ पे क्या कह रहा है, 30 आवर्स, तो आपको बताने वर्कर्स कितने हैं। Yes. तो सॉरी, यहाँ पे टाइम कम चाहिए तो हमें वर्कर्स ज़्यादा Yes. चाहिए होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो अपने पास 15 है उससे ज़्यादा आंसर आएगा। तो ये आप मुझे सॉल्व करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में। एंड थैंक्स फॉर